दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे पूंजीवाद के बारे में। पूरे संसार में दो आदमियों के पास पैसा है, एक बिजनेसमैन और एक महात्मा। बिजनेसमैन की अपनी एक कार्य प्रणाली है, वो अपना मार्जिन रखता है, लेकिन देखने में यह है कि मार्जिन इतना ज़्यादा रख दिया है कि वो खुद तो मिलेनियन बन गया और जो उपयोग की चीज़ें थी वो देश हित में नहीं है। और जो दूसरे सत्संगी लोग हैं ये कहते हैं मोह माया को छोड़ के मेरे पास आओ, लेकिन उनके पास मोह माया इससे भी ज़्यादा है। एक साधारण आदमी को 2 कमरे का मकान बनाने में आधी जिंदगी निकल जाती है, और जैसी हिंदुस्तान की प्रथाएं हैं इनको अगर हम मूल्यांकन करें तो एक बेटी की शादी में वो मकान भी बिक जाता है। चाहे आपने अपनी बेटी को कितनी अच्छी योग्यता दी हो, लेकिन व्यवहार एक अलग चीज़ है। उस व्यवहार में लड़के वाले ये नहीं समझ पाते कि लड़की को उन्होंने इतना काबिल बनाया है और अपनी बेटी आपको दे रहे हैं, अपने शरीर का हिस्सा दे रहे हैं और वो भी कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसको बाध्य कर दिया जाता है सामाजिक व्यवस्थाओं में कि इतना दान दे ही देना है। अब ये एक सामाजिक कुरीति है, इस पे महात्मा लोग भी चुप हैं। अदरवाइज उनको एक मोमेंट चलाना चाहिए कि कोई भी शादी अगर होगी तो उसमें कोई दहेज नहीं दिया जाएगा, ना एक्स्ट्रा कपड़े दिए जाएंगे, ना एक्स्ट्रा सामान दिया जाएगा। जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन नहीं, एक ऐसी कस्टमरी चल पड़ी कि जो धनवान लोग हैं वो अपनी बेटी की शादी में इतना सामान दे देते हैं कि पड़ोसी भी ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसको भी देना पड़ रहा है। हो सकता है उसको अपनी ज़मीन जायदाद बेच कर देना पड़ रहा हो या अपना ज़मीर बेच कर देना पड़ रहा हो। बेटी उसकी भी काबिल है, लेकिन वो जो दहेज चला गया उसकी वजह से उसकी काबिलियत थोड़ी सी बढ़ गई है, ऐसा वो मानते हैं, लेकिन ऐसा सत्यता नहीं है। अब ये समाज सुधारक जो लोग हैं ये करते क्या हैं? ये कहते हैं कि जो भी आपके पास है वो हमारे चरणों में रख जाओ, भगवान आपका भला करेंगे। ऐसा दिखाते हैं कि जैसे भगवान इनका नौकर हो और बाहर निकल के इनको प्रसाद दे देगा। किसी भी बड़े मंदिर को उठा कर देख लें आप, उसकी कार्य प्रणाली, उसका दान दक्षिणा, उसके कोष अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट भी साइलेंट है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे जो वोटर हैं उनको प्रभावित करेंगे। अदरवाइज तो देश पे जितना भी कर्ज है एटलीस्ट वो तो ख़त्म हो सकता है। और उन देवताओं के पास हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि वो सबको देते हैं। अगर वो सबको दे रहे हैं तो उन्होंने अपने पास किस लिए रख रखा है? वो देश गरीब, महात्मा पैसे वाला, और उसको आवश्यकता क्या है? 4 रोटी की उसको आवश्यकता है। अगर उसके नेम फेम से पैसा आ गया है तो उसको देश हित में जमा करें, सैनिकों को, विधवाओं को पेंशन दें, कोई और अच्छे काम करें, स्कूल खुलवाएं,
हॉस्पिटल खुलवाएं, लेकिन उसको जमा पूंजी में ना रखें। लेकिन गवर्नमेंट हाथ नहीं डालना चाहती, और जो महात्मा लोग हैं सो कॉल्ड, वो चाहते हैं कि मेरा नाम और ऊपर हो जाए कि मेरे पास इतनी पूंजी है, जबकि उसको भी यूनिवर्सल ट्रुथ का पता है कि मरने के बाद उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जब वो इस चीज़ को जानता है कुछ भी नहीं जाएगा, तो उसके पास इतना जो धन आया है उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया उसने? अपने जीवन काल में ही सदुपयोग कर देते। अदरवाइज तो उसके मरने के बाद उस आश्रम में झगड़े ही होने हैं, अराइवल ही चलेगी। और देखने में तो यहाँ तक आया है कि उनकी जो शिष्य हैं वो आपस में एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं धन लाने के लिए। तो वो देख के क्या गए, क्या उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक जो भी आपकी प्राप्ति है वो बेकार है। क्योंकि आनंद आने के बाद आप दूसरे का छीनना बंद कर देंगे, अपने पास जो रिसोर्सेज है उसमें खुश रहना शुरू कर देंगे, और यही आपका जिंदगी का सच्चा मूल्यांकन होगा। नमस्कार।